Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you back again. Today we will discuss another topic that is regarding animal husbandry. I myself Gawar Bhatt. I am the vocational teacher presently at Boys High Secondary School, Vadipura. Before going through the topic, I would like to mention here few names. I would like to mention few names here. First, Mr. Arun Manhas, Director Projector. Mr. Bashir Saha, Principal, Boys High Secondary School, Vadipura. Mr. Muzaffar Sheikh, Cluster Head, and especially Mr. Samir Hussain, Coordinator, Be Able. And my group members and other vocational teachers who are working hard with students during this pandemic to ensure that students keep learning. So let us start first from animal husbandry. पहले हम जानेंगे husbandry वर्ड का क्या मतलब है. हस्बेंड्री इंक्लूड करता है फार्मिंग और मैनेजमेंट को. उर्दू में कहे पालना या काश्तकारी करना एनिमल्स की. अगर हम बाय डेफिनेशन इसका मायने देखें, बाय डेफिनेशन एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स. ब्रीडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन और रियरिंग, उर्दू में कहें तो नस्ल बढ़ाना. केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करना. मुझे उम्मीद है लोअर ग्रेड्स में आपने एक वर्ड सुना ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम क्रॉसिंग भी है. दो नस्लों के मिलाने या मिलने का अमल, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. अब सवाल पैदा होता है, हाइब्रिडाइजेशन हम करते क्यों हैं? हाइब्रिडाइजेशन हम इसलिए करते हैं, इसका सिंपल जो आंसर है वो ये है, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स, जो फायदा दे ह्यूमन पॉपुलेशन को. बारे में जानवरों का इंतजाम किन किन चीजों को इन्वॉल्व करता है. ये तीन चीजों पे काम करता है, यानी कि वर्क करता है. नंबर 1, फूड, यानी कि एनिमल को या जानवर को मुतवाजन खुराक मिलनी चाहिए. नंबर 2, ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल्स प्लान्ड होनी चाहिए. नंबर 3, और जो भी बीमारियां एनिमल्स को अटैक करे वो कंट्रोल हो, डिजीज कंट्रोल. जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन राइज पे है, सो ये जरूरी है कि उनको नेसेसरी फूड भी मिले. एनिमल हस्बेंड्री ग्रोइंग पॉपुलेशन का ख्याल करता है टू लार्ज एक्सटेंट. मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि ये फूड प्रोवाइड करता है टू द ह्यूमन पॉपुलेशन को. अब हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री किन किन ऑक्यूपेशंस को इन्वॉल्व करता है. इसमें नंबर 1 कैटल फार्मिंग आती है, पोल्ट्री फार्मिंग और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, मगर अभी हम सिर्फ कैटल फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे. कैटल फार्मिंग इंक्लूड करता है एनिमल्स लाइक cows, bulls, bullocks,
एंड मैनी मोर। कौन सी मेन चीज है जो हम कैटल से हासिल करते हैं? मिल्क। जी हाँ, बिल्कुल मिल्क। कैटल फार्मिंग इंक्लूड करता है मिल्क एनिमल्स को। मिल्क एनिमल्स क्या चीज है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो एनिमल्स जो हमें दूध देते हैं। दूध जैसे हमें पता है क्रॉक्स ऑफ द एंड डेयरी इंडस्ट्री है। क्रॉक्सी का मतलब है इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि डेयरी एनिमल से ही इन इंडस्ट्रीज को दूध मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और फिर या उसको वो चेंज कर सकते हैं ड्राई फॉर्म में, यानी कि पाउडर फॉर्म में। फार्मर्स किस तरह इंश्योर करते हैं कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द मिल्क थ्रू आउट द ईयर? ये हम कर सकते हैं दो चीजों से, बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। और लैक्टेशन पीरियड क्या चीज है? ये वो पीरियड है जिसमें मां अपने बच्चे को दूध देती है। अब सवाल पैदा होता है, क्या सारे एनिमल्स में लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है? आंसर इज नो। ओनली एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल में होता है लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। एक्सोटिक ब्रीड्स में और भी कुछ खास क्वालिटीज होती है अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। फॉर एग्जांपल, इन एनिमल्स में रेजिस्टेंस पाई जाती है बीमारी के खिलाफ, और इन ही एक्सोटिक ब्रीड्स में क्रॉसिंग की जाती है टू फाइंड आउट आइडियल क्वालिटी ऑफ द कैटल। कैटल का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये इन्वॉल्व करता है बहुत ज्यादा एफर्ट्स फार्मर्स से या ओनर ऑफ द फार्मर्स से। फॉर एग्जाम्पल, शेल्टर का होना। शेल्टर क्लीन होना चाहिए, उसमें वेंटिलेशन का इंतजाम होना चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब है हवा की आमद रफ्त का इंतजाम उसमें होना चाहिए, यानी कि हवा जो है वो एक क्रॉस करनी चाहिए। और दूसरा जो है, एनिमल्स को फूड मिलना चाहिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए, एंड एडिशनल फूड प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि एनिमल ज्यादा से ज्यादा दूध दें। कैटल फीड मस्ट कंटेन रफेज यानी कि फाइबर। उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए लाइक जिंक, आयोडीन, मैग्नीज, आयरन, सेलेनियम एक्सेट्रा। कैटल फार्मिंग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है डिजीजेस से। वो किस तरह करेंगे? नंबर 1, एनिमल्स को प्रॉपरली मॉनिटर करना है एंड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, और प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन करनी चाहिए टू अवॉइड द लॉसेस। अगर ये सारी चीजें हो जाती है then cattle farming will be the rewarding one. हमें सर्व करता है। कैटल जैसे हमें पता है यूज होते हैं एज ड्राफ्ट एनिमल्स के जरिए, एज ड्राफ्ट एनिमल्स लाइक बुलक्स, ऑक्सिन, बुल्स यूज होते हैं फार्म लेबर के लिए। कौन से पर्पस के लिए कैटल यूज होते हैं फार्म पे? वो यूज होते हैं टिलिंग में, ड्राइविंग कार्ट्स में, इरिगेशन में। टिलिंग का मतलब है जमीन जोतना। दो स्पीशीज है कैटल के
जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं उनके साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस एंड बॉस बेबुलस। आपके लिए एक लास्ट पे एक जस्ट मैसेज है, अवॉइड कॉन्टैक्ट्स, एक दूसरे से फासला रखें, यानी कि गैप मेंटेन करें, हाथों को रेगुलरली धोए। थैंक यू, स्टे होम, स्टे